अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 9 हमने 9.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए थे। ये क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। इनमें से लास्ट में एक जो है एमसीक्यूज आ जाता है, इनको आपने अच्छी तरह कर लेने। उम्मीद है कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास इसके कुछ फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो वो देखने पड़ेंगे आपको कि साइन स्क्वायर थीटा, ये बेसिक फार्मूले हैं और ये आपने 10th में भी किए हुए तो ये आपने लाजमी याद कर लेने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये साइन स्क्वायर उधर चला जाए तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर उधर चला जाए तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस के थीटा। ये 3 फार्मूले हैं। यानी कि अगर आपको एक फार्मूला आता है बेसिक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक दफ़ा कॉस को ले जाएं, एक दफ़ा साइन को उधर ले जाए, दोनों जाकर उधर माइनस हो जाएंगे, तो ये 2 नए फार्मूले बन जाएंगे। इसी तरह आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके है? सेकेंड स्क्वायर के। अच्छा जी, अगर हम 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर टेन स्क्वायर को उधर ले जाएं तो 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आ गया हमारे पास। इसमें आपने पहला याद रखना है, ये दोनों खुद ब खुद बन जाएंगे। इसमें आपने ये पहला याद रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। एक दफ़ा 1 को उधर ले जाए, एक दफ़ा टेन स्क्वायर को उधर ले जाए, तो ये 2 नए फार्मूले बन जाएंगे। इसी तरह आपने क्या करना है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 को उधर ले जाएं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास 3 फार्मूले। ठीक हो गया। अब साइन का उल्ट है, इनके रेसिप्रोकल्स जो हैं वो क्या होंगे? साइन का उल्ट क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू है 1 ओवर कोसेक के, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू है 1 ओवर साइन के। ये दोनों एक दूसरे के उल्ट है, साइन और कॉस, साइन और कोसेक। इसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड थीटा, और सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। उसके बाद है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद टेन थीटा आल्सो जो है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के भी इक्वल है, और कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा
ओवर साइन थीटा के इक्वल, ये आ गया हमारे पास। अब ये तो सिंपल सिंगल फंक्शन है ना, अगर हम इनका इधर स्केयर ले लेना तो ये इधर भी स्केयर आ जाता है। अगर फर्ज कर रहे कि साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 ओवर कोसेक स्केयर थीटा, कोसेक स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्केयर थीटा आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड स्केयर आ जाएगा। अगर सिंगल फंक्शन है तो सिंगल आएगा, दूसरी तरफ अगर स्केयर के साथ है तो स्केयर के साथ आ जाएगा। जैसे इधर है टेन थीटा है 1 ओवर कॉट थीटा, तो अगर टेन स्केयर थीटा होगा तो 1 ओवर कॉट स्केयर थीटा आ जाएगा। ऐसे ही अगर टेन थीटा साइन ओवर कॉस के है तो टेन स्केयर थीटा होगा तो साइन स्केयर ओवर कॉस स्केयर होगा। तो बेटा ये फार्मूले हैं बेसिक इसके, ये सारे इस एक्सरसाइज में भी यूज़ होने हैं और नेक्स्ट जो है दोनों एक्सरसाइज उनमें भी यूज़ होने हैं। तो अगर आपने ये फार्मूले अच्छी तरह याद कर लिए तो आपके लिए चैप्टर 9 जो है ना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इंशाल्लाह इजीली कर लेंगे। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 देखें कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12 ओवर 13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वार्ट 1। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन क्या है, मैंने कल बताया था आपको कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं, 6 हैं, यानी कि 3 हैं और 3 उसके रेसिप्रोकल हैं, उल्ट हैं, तो टोटल 6 हैं। अब वो इस क्वेश्चन में क्या करता है कि हमें कहता है कि हमें एक फंक्शन की वैल्यू गिवन करेगा और बाकी 5 की हमने फाइंड करनी है। एक की वैल्यू क्या होगी वो हमें गिवन करेगा और बाकी 5 हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसमें देखें पहला फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12 ओवर 13। क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 12 ओवर 13। अब फाइंड एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन स्क्वाड 1। आल्सो उसने क्वाड्रेंट बताया होता है कि ये क्वाड्रेंट है, तो वो क्या करेंगे हम कि सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और जो क्वाड्रेंट बताया होगा उस क्वाड्रेंट में जो जो पॉजिटिव होगा उसके साथ पॉजिटिव लिख देंगे, जो जो नेगेटिव होगा उसके साथ नेगेटिव लिख देंगे। दोबारा सुन लें, इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें गिवन होंगी, बाकी हमने फाइंड करनी होगी। वो 2 चीज़ें कौन सी होंगी, एक तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी होगी, बाकी हमने 5 की फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसके साथ साइन कौन सा लगना है, पॉजिटिव लगना है कि नेगेटिव लगना है। वो उसने क्वाड्रेंट एक बताया होता है कि ये क्वाड्रेंट है, तो उस क्वाड्रेंट में हम देखेंगे जो उसने बताया होगा कि उस क्वाड्रेंट में जो जो पॉजिटिव है और कौन कौन सा नेगेटिव है, कौन कौन सा पॉजिटिव है कौन कौन सा नेगेटिव है, वो साइन उसके साथ लगा देंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ज़रा, इसमें क्वाड्रेंट उसने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट है। चलें जी, सबसे पहले हमें साइन गिवन है। क्या गिवन है, साइन गिवन है, साइन की वैल्यू। साइन का उल्ट क्या होता है, साइन का उल्ट कोसीक होता है, तो इसका उल्ट करेंगे, इसको लिखेंगे कोसीक थीटा इज इक्वल टू, इसका उल्ट कर देंगे 13 ओवर 12, ये एक वैल्यू आ गई। अब अगर साइन गिवन है तो कॉस फाइंड करेंगे और अगर कॉस गिवन है तो साइन फाइंड करेंगे। ये आपने याद रखना है, हमें साइन की वैल्यू गिवन है तो साइन से पहले हम कॉस फाइंड करेंगे, फिर आगे टेन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो साइन गिवन है, कॉस फाइंड करनी, इसके लिए कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला देखें हम, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिखें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर दें। साइन की वैल्यू क्या है, 12 ओवर 13, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे ऊपर। अब इसका स्क्वायर ले लिया हम, 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144
13 का स्केयर 169, एलसीएम ले लें इसका 169 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 169 माइनस 144, 169 में से 144 निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 169 माइनस 144, ये इज इक्वल टू 25 आ जाता है। ये आ जाएगा 25 ओवर 169। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर की वैल्यू। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5 ओवर 13 आ जाएगा, यानी कि 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 169 को हम 13 का स्क्वायर लिखेंगे, वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास ये आ गया। और जब स्क्वायर रूट की वैल्यू हम लिखते हैं ना तो देन वो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं साथ हम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने देखना है कि कॉस हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 ओवर 13। कॉस का उल्ट क्या होता है, सेकेंड, इसका भी उल्ट कर दे 13 ओवर 5। इसके बाद क्या रह गया हमारे पास, tan रह गया। तो आपको पता है tan थीटा जब साइन और काज आ जाए तो tan का फार्मूला हमारे पास ये है, tan थीटा इज इक्वल टू किसके है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे कॉस की वैल्यू पुट कर दें। साइन की वैल्यू क्या है 12 ओवर 13 और कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आ गई 5 ओवर 13। ये 13 से कैंसिल, ये 12 ओवर 5 tan थीटा आ गया। अब क्या रह गया, कॉट थीटा, tan का उल्ट होता है कॉट, tan को भी उल्ट कर दें काट हो जाएगा, इसको भी उल्ट कर दें 5 ओवर 12। तो बस ये हमारे पास 6 के 6 की वैल्यू आ गई हमारे पास। जी बेटा जी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो ये क्वेश्चन इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, ये आपने सेकंड और थर्ड खुद करना है। मैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 करता हूँ। क्वेश्चन 4 फोर्थ पार्ट। इसमें क्या गिवन है हमें, वो कहता है tan थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर 3, tan थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर 3 एंड कौन से क्वाड्रेंट है, -1 ओवर 3। जो क्वाड्रेंट है वो हमारे पास एंगल इज इन क्वाड सेकंड क्वाड्रेंट है। चलें जी, जब साइन गिवन हो तो कॉस फाइंड करते हैं, जब कॉस गिवन हो तो साइन फाइंड करते हैं, जब tan गिवन हो तो फिर हम सीकेंड का फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्योंकि जब हमारे पास tan गिवन हो तो फिर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, सीकेंड का। वो सीकेंड का कौन सा फार्मूला, ये है, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके है, 1 प्लस tan स्क्वायर के इक्वल है। सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप tan की वैल्यू पुट कर दें तो 1 प्लस tan की वैल्यू -1 ओवर 3 का स्क्वायर
स्केयर में जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो क्या जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एलसीएम ले लें, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 9 + 1/9, ये कितना आ जाएगा, 10/9 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, सेकेंड स्केयर की। दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 10 का स्केयर रूट, 10 से कैंसिल नहीं होता, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 10√9 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको देखना है, सेकेंड कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में। काज और सेकेंड फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड है। तो इसका मतलब है ये क्या होगा, सेकंड में ये क्या होगा, सेकंड नेगेटिव होगा। तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, सेकंड थीटा इज इक्वल टू -√10/3, ये सेकंड की वैल्यू। अब सेकंड का उल्ट क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/√10, ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब कॉस से हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस से साइन फाइंड करेंगे। जब tan गिवन हो तो सेकेंड का फार्मूला, सेकेंड से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। फिर हमने साइन फाइंड करना होता है, तो कॉस से साइन का फार्मूला कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला आ जाएगा, थर्ड वाला, साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस के थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लें, टू फाइंड साइन थीटा वी यूज साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस के थीटा। 1 - यहाँ पे कॉस की वैल्यू पुट कर दें, कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है -3/√10 इसका होल स्केयर। 1 - 3 का स्केयर क्या आ गया, 9/10 का स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 आ गया। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 10 - 9/10, ये 1/10 आ जाएगा, साइन स्केयर की वैल्यू आ गई। स्केयर रूट ले लें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये +-1/10 का स्केयर रूट। ये 1 का स्केयर रूट 1 नहीं होता है, तो 10 के ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा। अब साइन की वैल्यू देखनी है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/10√, ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। इसका उल्ट क्या होगा, कोसेक थीटा, ये √10/1 हम नहीं लिखते, तो बस ये हमारे पास आंसर आ गया। एक दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट करता हूँ मैं सारा। सबसे पहले तो ये फार्मूले आपको पता चल गया होगा कि सारे फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, और इससे नेक्स्ट उससे भी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें भी सारे फार्मूले अप्लाई होते हैं। तो अगर आपको फार्मूले आते हैं तो फिर क्वेश्चन करना कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैंने बताया कि साइन की वैल्यू गिवन हो तो उससे हम पहले कॉस फाइंड करते हैं, तो कॉस से फिर हम tan फाइंड कर लेते हैं, उनके रेसिप्रोकल ले लें तो उल्टा आ जाते हैं, ठीक है। और अगर tan गिवन हो तो फिर हम सेकेंड का फार्मूला अप्लाई करते हैं। सेकेंड का क्या होता है, सेकेंड के थीटा इज इक्वल टू 1 + tan के थीटा। यहाँ पे tan की वैल्यू पुट कर दें, उसका स्केयर ले लें, फिर आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, तो वो सेकेंड की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सेकेंड की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है, स्केयर रूट की वैल्यू मैंने बताया था आपको क्या आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए तो फिर हमने देखना होता है क्वाड्रेंट कौन सा हमारे पास, सेकंड है ना। सेकंड में सेकंड की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो हम साइन कौन सा लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे।
अब सीकेंड का उल्ट क्या होता है कॉस, तो इसको भी उल्ट कर देंगे कॉस आ जाएगा, इसको उल्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -3/10√। अब हमारे पास क्या रह गया, tan भी गिवन, cot भी, cot यहाँ पे कर लें cot थीटा, ये -3 आ जाएगा। अच्छा जी, tan भी आ गया, cot भी आ गया, secant भी आ गया, cos भी रह गया, क्या रह गया, sin आ गया। अब जब cos गिवन हो तो sin फाइंड करना हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके स्क्वायर लेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए तो फिर हमने देखना है हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, तो उस क्वाड्रेंट में देखना है कि उस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली। अब साइन का उल्ट क्या होता है, कोसेक, तो इसका भी उल्ट कर दिया हमने, इसका भी उल्ट कर दिया, तो यहाँ आ गया। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका 5 वाला पार्ट भी करते हैं हम। तो ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, एक दो बात है इसमें जो आपको बतानी है, वो हम देखते हैं। अच्छा जी, 5 पार्ट, ये एक्सरसाइज जो है 9.2 है। चलें, वो कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। गिवन क्या है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड कौन से क्वाड्रेंट में कह रहा है, नॉट इन थर्ड क्वार्ट। इसका क्या मतलब है, नॉट इन थर्ड क्वार्ट, जब वो ऐसी बात करता है ना, ऊपर तो उसने जो चारों पार्ट है उसमें बता दिया कि इस क्वाड्रेंट में है, लेकिन वो कहता है इस क्वेश्चन में वो कहता है कि ये नॉट इन थर्ड क्वाड। तो जब ऐसी बात करें तो फिर हमने यहाँ पे देखना है, देखें इधर आप, साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, साइन की वैल्यू नेगेटिव कल मैंने बताया था, साइन की वैल्यू फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव होती है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होती है। यानी कि वो कहता है साइन की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव किस किस में होगी, थर्ड में और फोर्थ में। अब वो कहता है कि थर्ड में नहीं है, इसका मतलब है थर्ड में नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिक किस में होगी, फोर्थ में होगी। तो इसको हमने किस में देखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है। इसको किस में देखेंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगेन सुन लें, जब वो स्टेटमेंट में लिखता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड थर्ड, तो फिर हमने इस फंक्शन की वैल्यू देखनी है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये साइन की वैल्यू नेगेटिव है, हम देखेंगे साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है। साइन की वैल्यू नेगेटिव थर्ड में और फोर्थ में होती है। वो कहता है कि थर्ड में नहीं है, तो फिर किस में होगी, फोर्थ में होगी। तो हमने किस में चेक करना है, इसको फोर्थ में चेक करना है। चलें जी, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाकी क्वेश्चन वही है, साइन से हम कॉस पहले कोसेक फाइंड कर लें। कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√2 आ जाएगा। अब साइन से कॉस फाइंड कर लें। कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन की वैल्यू पुट कर दें, -1/√2 का स्क्वायर
-1 का स्केयर 1 ओवर 2 का स्केयर क्या आ जाएगा, √2 का स्केयर 2 आ जाएगा। एलसीएम ले लें, 2 - 1 ओवर 2, ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 कॉस स्केयर थीटा, स्केयर रूट ले लें दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्केयर रूट 1 ही है और 2 पे स्केयर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 2। अब यहाँ पे देखना आपने हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है। फोर्थ में कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेने आप, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 1 ओवर √2 आ जाएगा। अब कॉस का उल्ट क्या होता है, सीकेंड थीटा, इसका उल्ट करेंगे तो √2 आ जाएगा। ये हमारे पास कॉस की सीकेंड की वैल्यू आ गई। अब किसकी रहेगी हमारे पास, टेन की, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो साइन ओवर कॉस, साइन की वैल्यू पुट कर दें, -1 ओवर √2 ओवर कॉस की वैल्यू पुट कर दें, ये 1 ओवर √2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो -1 रह जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, तो टेन का उल्ट करेंगे कॉट आ जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू इसकी भी वैल्यू -1 ही आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह आपने इसका 6 वाला पार्ट करना है, तो क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम क्वेश्चन 6 से नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।